जय हिंद साथियों। पिछले एक हफ्ता से जो घटनाक्रम चल रहा है शिक्षा जगत में, ये किसी काले धब्बे से कम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सही पूछिए तो पिछले एक हफ्ता से काफी ज्यादा हम पर्सनली व्यथित हैं, मर्माहत हैं कि हम टीचर अगर आपस में लड़ाई करने लगे छोटी छोटी बातों को लेकर, तो फिर विद्यार्थी को सही मार्ग कौन दिखाएगा। आज जो ये लड़ाई चल रही है खान सर और रोशन सर में, इन दोनों को किसी पहचान की जरूरत नहीं। इसे पूरे बिहार ही नहीं, भारत के बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दिए हैं। इनका ओहदा, इन दोनों का ओहदा जो है शिक्षा जगत में काफी ऊंचा है। काफी कुछ विद्यार्थियों के लिए इन दोनों ने बहुत कुछ किया है, अपना अहम योगदान दिया है, बहुतों का कैरियर सवारे हैं इन दोनों टीचर। देखिए, कोई भी व्यक्ति 100% जो है वो सही नहीं हो सकता। जो भी घटनाक्रम हुई, हम भी इसी कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाते हैं। हम मैथ के टीचर हैं। इन दोनों का भी संस्थान, खान सर और रोशन आनंद का संस्थान इसी संस्थान में है, इसी कैंपस में है। तो हम लोग अच्छे तरीके से देखें, जाने, गलतियां कुछ ना कुछ दोनों तरफ से हुई है। हमें इन गलतियों को भूलना होगा। हम दोनों सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसी इस मतभेद को जल्द से जल्द भुलाकर एक समझौता कीजिए और बच्चों के भविष्य को फिर से बेहतर बनाने में लग जाइए। हर कोई हमेशा सच नहीं बोलता, हर कोई हमेशा झूठ नहीं बोलता। अब जैसे बिहार पुलिस का ही रिजल्ट आया, एक कोई 12,000 बोल दिए, कोई 10,000 बोल दिए, तो 22,000 इस तरह से टोटल रिजल्ट होना चाहिए था, जबकि सीट था 19,938, है ना। तो ये सब तो खैर अपना अपना प्रोपेगेंडा, हम बड़ा तो हम बड़ा, ये अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, स्टाफ की लड़ाइयों को लेकर कभी भी शिक्षकों के बीच में नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, हर किसी से हो सकता है, हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसी मनभेद के कारण जो है आज बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग खेमों में बट गए हैं कि ये सर अच्छे हैं, ये सर बुरे हैं। बहुत ही बिलो टू लेवल, स्तर इतना नीचे गिरा दिए हैं कुछ स्टूडेंट अपनी भाषा का, मर्यादा का, जो बिल्कुल अशोभनीय है। इससे हमारे बिहार राज्य का बदनामी ही होता है ना। तो हम विद्यार्थियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, और आपसी कटुता से बचिए। दोनों सर, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से शिक्षा जगत में लौटेंगे। दोनों बिहार के एकदम अनमोल धरोहर हैं, इनमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो इन सब चीज को ऊपर रखते हुए कुछ गलतियां को ढकी जानी चाहिए। हर कोई हमेशा सही नहीं हो सकता। आप लाख अच्छा काम कर दिए, एक अगर गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए, तो उस अच्छे काम को भुला देना ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। तो हम तो जिस समय ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि बच्चे हमसे क्लासरूम में पूछ भी रहे थे कि सर क्या मामला है, क्या है। हमें लगता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है।
अगर शुरुआती दौर में ही आपस में टीचर लेवल पे बात की जाती तो मामला को सुलझाया जा सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत हमें लगती है अदावत की लड़ाई हो गई, जो कि इस शिक्षा जगत में नहीं होनी चाहिए था। अगर टीचर ही आपस में लड़ेंगे तो विद्यार्थियों की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, है ना। तो हम आग्रह करेंगे दोनों सर से, हम आग्रह करेंगे बिहार के न्यायालय पालिका से कि आज ही शायद कोर्ट में सुनवाई है, दोनों पक्ष को बुलाकर, हमें पता नहीं क्या कानूनन रूप से सही है नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है दोनों पक्ष को बुलाकर आपस में समझौता कर कर एक दोनों में रिटेन लिया जाए कि अब से आगे ऐसी घटना नहीं होगी। और पुलिस प्रशासन से भी मेरी आग्रह है कि ये कैंपस जो है बहुत बड़ा हब है पटना शिक्षा जगत का, तो यहाँ पर हमेशा 24/7 आपका एक सुरक्षा का टीम होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक बीएसएफ का चौकी ही यहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि हम टीचर भी भयमुक्त माहौल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, है ना। बच्चे हर इंस्टीट्यूट में हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। बच्चे हर अपने टीचर से प्यार करते हैं, टीचर का दायित्व बनता है कि उस बच्चे का भी भविष्य देखा जाए आपसी लड़ाई को साइड में करके। क्योंकि अभी आने वाले इस मंथ में हमें लगता है कि 5-6 एग्जाम है, मद्य निषेध का 14 को है, 17 को है, कल भी कोई एक एग्जाम है पुलिस का, और भी बहुत सारा एग्जाम है इस मंथ के लास्ट लास्ट तक में। तो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चे से हम आग्रह करेंगे कि बिल्कुल भी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी टीचर के पक्ष या विपक्ष में मत कीजिए, है ना। अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। न्यायपालिका का जो आदेश होगा, जो रिजल्ट आएगा, हम सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि दोनों टीचर में समझौता करवाया जाए। दोनों भाई भाई ही हैं। जब भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश में आपसी बातचीत हो सकती है बहुत सारे मतभेद को भुलाकर, तो हम तो इन दोनों टीचर के बीच में क्यों नहीं, है ना। तो हम न्यायपालिका से एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि दोनों के पक्ष के बीच एक समझौता कराया जाए। और कुछ चंद मीडिया वाले हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बायस्ड होके किसी एक के पक्ष में दूसरे के बारे में बुरा कहलवाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जाति धर्म का रंग रूप इसे देना, है ना, ये कहीं से उचित नहीं है। तो वैसे मीडिया वाले से आप विद्यार्थीगण से हमें हमारी विनम्र निवेदन है कि ऐसे मीडिया वाले के सामने बिल्कुल मत जाइए। वो सिर्फ बाइट लेने आते हैं, अपना टीआरपी चमकाने जाते हैं। कल का ये मैटर क्लोज होगा, कौन आप हैं आपको पहचानने भी नहीं आएगा, वो अपना दुकान कहीं और उठा के लेके जाएगा, है ना। तो एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि सभी स्टूडेंट अपने अपने पढ़ाई में लग जाइए। टीचरों के बीच की लड़ाई है, और ये दोनों टीचर आप काफी समझदार हैं, काफी कहे तो बिहार के रत्न हैं। ये दोनों बिहार के अनमोल धरोहर हैं, हमें इन्हें बचा के रखना है। दोनों में सुलह हो जाए, सबसे बेहतर विकल्प यही है, ताकि भविष्य में बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा हो। जब ये दोनों टीचर खड़े रहेंगे तो बच्चों को भी मनोबल मिलता है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उनका मन टूट जाता है, मनोबल गिर जाता है। बाकी एक बार फिर से हमारा बिहार पुलिस प्रशासन से, न्यायपालिका से आग्रह है कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह से समझौता हो, ताकि इस मामले को अब जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। धन्यवाद।